मेरी सच्चरित पढ़ते वक्त तुम जो चाह रहे थे वो तुम्हें मिला ना। तुम जब मेरी सच्चरित खोलोगे पढ़ोगे ना, तो जीवन से कोई बुरी चीज़ जाएगी और कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए हमेशा चाहता हूँ कि तुम हर एक दिन थोड़ी देर सही पर मेरी सच्चरित पढ़ा करो। देखो, अगर तुम खुद नियम बांध लोगे ना कि तुम रोज़ एक एक अध्याय पढ़ोगे, तो तुम्हें किसी संस्था से, किसी समूह से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई दबाव बनवाकर तुमसे पाठ नहीं करवा सकता। अगर तुम खुद अपनी मर्जी से करने लगोगे ना, तुम शर्त लगा कर देख लो, 6 महीने में जीवन बदल जाएगा। और एक बात कहूँ, तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि तुम सोचते हो आज काम करना है, बहुत सारे काम के बारे में सोचते हो और कर कुछ नहीं पाते हो। होता ये है अंत में कि पूरा दिन इधर उधर बर्बाद हो जाता है, किसी न किसी चीज़ में चला जाता है और जो असली काम करना होता है वो तो रह ही जाता है, वो तो हो ही नहीं पाता। तो अगर ये वाली स्थिति में आ गए हो ना, तो अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। जिस समय तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान भंग हो रहा है या तुम्हारा ध्यान भटकाया जा रहा है, मान लो बाहर कोई शोर शराबा हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई तुम पर चिल्ला रहा है, या फिर किसी दिन तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है सब कुछ ठीक होते हुए, तो इन सारी परिस्थिति में ना अपनी मोबाइल को सबसे पहले बंद करके अलग हटा दो। यकीन मानो, मोबाइल हटाकर एकदम अलग रख दो और मेरी सच्चरित खोलकर पढ़ना शुरू कर दो। मेरी सच्चरित पढ़ो, उसे पढ़ते जाओ। जब गौर से अपने आप थोड़ी देर में ध्यान लग जाएगा ना उस पे, तो बाकी बाहरी चीज़ें जो भी तुम्हें तंग कर रही हैं वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कल, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल जब सवेरे सोकर उठोगे ना, तो घर के बाहर जब तुम कदम रखोगे तो कई सारे बदलाव तुम्हें दिखेंगे। अधिकांश बदलाव बहुत अच्छे होंगे और बहुत हितकर होंगे। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बतला रहा हूँ कि जब कुछ बदलाव देखोगे, पहली दृष्टि में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो तुरंत उसकी खामी निकालने मत बैठना। पहले सोचना, देखना, आगे बढ़ना। जो नई नई चीज़ें तुम्हारे गली मोहल्ले में की गई होंगी उसके बारे में सोचते हुए चले जाना और 1-2 दिन का समय देना, क्योंकि हो सकता है मोहल्ले में ये चर्चा का विषय बने कि ये जो भी नए बदलाव किए गए इसे हटाया जाए। और हटाने के लिए तुम साथ दोगे या नहीं दोगे ये 1 मिनट में तय नहीं कर सकते तुम। इसके लिए तुम अपने आप को 2 दिन का समय देना। जो भी अनुभव प्राप्त होगा तुम्हें, उसके दम पर आगे का फैसला लेना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर पर कोई सदस्य बीमार है, थोड़ी तकलीफ रहने वाली है, पर सब ठीक हो जाएगा। और अब वही हो रहा है, सब ठीक होने वाला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम निश्चिंत रहो। तुमने जो हठ योग करने का सोचा था ना, कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तुम जल ग्रहण नहीं करोगे, वो मैंने ही तुम्हारी बुद्धि को इधर उधर घुमाकर तुम्हें भुलवा कर तुमसे जल ग्रहण करवाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम नहीं होगा या तुमने अपना संकल्प तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि तुम जो चाह रहे हो वही होना तय है। इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं रहा और तुमने चीज़ों को ग्रहण कर लिया जो तुमने त्यागा था। तो तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए। नींद के अभाव में तुम्हारी तबीयत खराब रही है और नींद के ही अभाव में तुम्हें नकारात्मक विचार सताते हैं। हर इंसान जो संघर्ष कर रहा है, जो कर चुका है और जीवन के किसी भी पड़ाव में है, हर उस इंसान को ना तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, चिंता होती है अपने भविष्य की। लेकिन जिसकी आज इस क्षण व्यवस्था अच्छी चल रही है और जिसकी आज इस क्षण व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही, दोनों की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैं अपने दोनों तरह के बच्चों से कहना चाहूँगा, पूरी जिम्मेदारी जब मैंने उठा रखी है तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए। तुम्हें जो किराए देने हैं, तुम्हारी जो रोटी आएगी, तुम्हारे जो कपड़े आएंगे,
उसके पैसे आज तक मैंने तुम्हें दिए, अब भी मैं ही दूंगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो और अपने आप को सामर्थ्यवान समझो। बाहर बाजार में भाग दौड़ और हर इंसान अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है। इससे डरो मत, बिल्कुल मत डरो। सबसे बड़ी कमज़ोरी आज के लोगों में पता है क्या है? सबसे बड़ी कमज़ोरी आज के लोगों में ये है कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। हर इंसान आसान सरल तरीके से जो काम जल्द से जल्द हो जाए, जैसे भी हो जाए, बस वो निपटाना चाहता है। कोई ध्यान नहीं लगाना चाहता कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे अच्छी हो सकती है। कोई तह तक जाकर जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहता। तो ये सारी बातें आज के लोगों में, ये सारी कमज़ोरियाँ हैं। और अगर तुम इन कमज़ोरियों को अपने से दूर कर दो, तुम ध्यान लगाकर काम करो, तुम थोड़ा ज्ञान अर्जित करो अपने क्षेत्र का, तो तुम थोड़ा करोगे ना तो बहुत आगे चले जाओगे। तुम्हें लगता है कि झुंड है, बहुत लोग हैं, पर नहीं है बहुत लोग। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो वाकई मेहनत करते हैं। तुम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जो भी करना चाहते हो ना, अगर दिन भर में 5 से 6 घंटे भी लगन लगाकर तुमने मेहनत कर ली ना, तो चमत्कार होते जीवन में स्वयं देखोगे। 5 घंटा बस निकालो, ज़्यादा नहीं, और फिर देखो जीवन में कैसे बदलाव आता है। तुम मेरी बात गौर करना, ज़रूर करना इस पर गौर, और मेहनत करो। 5 घंटे समय निकालना शुरू करो, 4 से 5 घंटे, और धीरे धीरे देखो सब बदलेगा, सब बहुत अच्छा होगा। अगर दिन भर में कोई चीज़ तुम सोच कर रखते हो ना कि मुझे इस दिन भर में ये काम तो करना है, और वो काम अगर पूरी तरह नहीं भी हो पा रहा है ना, तो भी उसका कुछ ना कुछ अंश रात में सोने से पहले ज़रूर कर लिया करो। थोड़ा प्रयास भी करोगे तो नींद अच्छी आएगी, और बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे तो नींद में भी तकलीफ होगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज के सपने से डरो मत। ये बस तुम्हें जगाने के लिए है कि अगर तुम अब नहीं जागे तो अच्छा कैसे हो पाएगा। अच्छा करना है तो अब जागने का समय आ गया है।